नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए 21/2000 कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो पहले ये देखें कि ये कौन से बेस से बनाते हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस लगाते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस मैं लग्न कुंडली से ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग। और आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ है वहां 10 लिखा होगा तो आपकी मकर राशि है, लग्न नहीं। मकर राशि और मकर लग्न में फर्क है, ध्यान में रखिएगा। मकर राशि शनि की राशि है, वैसे मकर लग्न भी, जैसे मकर राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है बहुत स्लो होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज होता है, मतभेद होता है। बहुत कैलकुलेटिव शादियां होती है। मैंने कैंसर की आपके पर्टिकुलरली कैप्रिकॉर्न का देखा है। बहुत शादियां पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ का स्पाउस गोल चेहरा थिंकर टाइप का होता है, बहुत राइटर टाइप के मैरिज लाइफ के स्पाउस होते हैं, बहुत सेंसिटिव। और आपका जीवन में कोई शास्त्र ज्ञान या कला के प्रति आपका एक्सट्रीम, क्या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट की वजह से आप जिंदगी में कोई, मैं देखा हूं कैप्रिकॉर्न अपनी जिंदगी लगा देते हैं और उसकी वजह से उनके जिंदगी में बहुत बड़ा नाम मिलता है। और ये षष्टेश और कर्मेश, सॉरी षष्टेश और भाग्येश एक ही ग्रह। देखिए, इसका मतलब ये गए जन्म के कर्मों का जैसे हिसाब किताब अभी इस जन्म में सेटल करने आते हैं। इस तरह से जिंदगी जीते हुए मैं कैप्रिकॉर्न को देखता हूं। आप लोगों को जिंदगी में सडनली बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं कैप्रिकॉर्न के जीवन में। और ये जीवन आपका कर्मस्थ लग्नेश शनि है आपका, तो बहुत बड़ा बड़ा जंप नहीं लगता। लेकिन एक जिंदगी में देखिए लग्नेश और धनेश एक ही ग्रह, मतलब पैसा तो आता है। और मैंने ज्यादातर देखिए बहुत मेहनत से पैसा कमाते देखा है, टारगेट ओरिएंटेड देखा है, जल्दी कॉम्प्रोमाइज करना बिलीव नहीं करते, खुशामद को प्रिफर नहीं करते। जैसे लियो जो है वो खुशामद प्रिय लग्न है, मतलब उसको तारीफ बहुत अच्छा लगता है। बट कैप्रिकॉर्न आप ऐसे नहीं है। कर्मस्थान में तुला राशि की वजह से बिजनेस में या काम धंधे में अनसर्टेनिटियां ज्यादा होती है। मैं देखिए कर्मस्थान में शुक्र की राशि की वजह से आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिस्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत अच्छी जगह पे बड़े बड़े प्लेसेस पे मैंने कैप्रिकॉर्न को देखा है। कैप्रिकॉर्न कर्म प्रधान लग्न है, यानी कि एक टारगेट तय करता है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। बड़े टारगेट बहुत बड़े बड़े तय करते हैं आप लोग। अभी इस साल देखें तो देखिए लगभग लास्ट 3.5 साल से, लगभग नहीं सभी कैप्रिकॉर्न लग्न साढ़े साथी की वजह से, देखिए ये साढ़े साथी का दूसरा फेज चालू हो गया। 23 जनवरी 2020 में लग्न में शनि आ गया। ये 27 अप्रैल 2022 तक रहेगा आपके लग्न में। लग्नेश है ये, लग्न में शनि आ गया, मतलब ये शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि जो आपको जो चाहो वो दे देगा। शुक्र है तो बात और है, गुरु है तो बात और है, लेकिन ये निज भंग राजयोग हुआ है आपकी कुंडली में भी इस वक्त, इस साल के लिए। इसके लिए अब सभी एस्ट्रोलॉजर्स यही बोलेंगे कि ये समय शुभ है। और मुझे भी यही बोलना पड़ेगा कि कैप्रिकॉर्न के लिए समय शुभ है, क्योंकि 3.5 साल से, देखिए लास्ट 2.5 साल में शनि 12वें स्थान में था। 23 जनवरी में शनि लग्न में आ गया और अभी 20 नवंबर 2020 को, बस यही जस्ट अभी ये आपको दिसंबर महीने में ये वीडियो मिल जाएगा। तो लग्न में जो नीचभंग राजयोग हुआ है, ये 3.5 साल का जो सफर रहा आपका पीछे का, आप कंसीडर करें तो वो बहुत तकलीफ भरा रहा। लग्नेश 12 में रहा तो भी तकलीफ ही था। those who are trying to get the foreign country, जिन लोगों को जाना था उनके लिए लग्नेश 12 में अच्छा रिजल्ट दे दिया। बट उसके छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए एक्सपेंसिव रहा। हो सकता है 2.5 साल, लास्ट 3.5 साल, उसमें से पर्टिकुलरली लास्ट ईयर 2020 अपने पैसे का शॉर्टेज में निकाला है। जिंदगी थोड़ी सेटल होने लगेगी अभी 2021 में। गुरु लग्न में आ गया है, गुरु लग्न में आता है तो जिंदगी सेटल होने लगती है। अभी शनि के साथ है, गुरु जब लग्न में आता है तो आदमी का वजन बढ़ता है, मेल हो या फीमेल हो, वजन बढ़ता है। लग्न में आए हुए गुरु से ये निजभंग राजयोग मिला है, इसके लिए ज्यादा फलदायक है। जिनका बिजनेस है उनको, मैं देखिए नौकरी धंधे में ये शनि की कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है, यानी कि काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, जवाबदारियां बढ़ेगी। कोई प्रमोशन नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपके कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट की वजह से। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, कोई गफलत नहीं। आप बिजनेस के लिए भी कोई गफलत नहीं, जब तक देखिए धनस्थान में गुरु जाता नहीं। गुरु धनस्थान में जाएगा 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आपके काम धंधे पर कोई विशेष प्रकार का लाभ होगा।
जनवरी 14 से 14 फरवरी में सूर्य, बुध, शुक्र हमेशा आजू बाजू ही होते हैं। 5 ग्रह आपके लग्न में आ जाता है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। देखिए, लग्न में ज्यादा ग्रह होने की मतलब है कि आपको बहुत जगह से चांस मिलने का। 14 जनवरी से 14 फरवरी में कोई बहुत बड़ा चांस एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्न के सितारे बहुत बुलंद हो रहे हैं 14 जनवरी से 14 फरवरी में। दैट विल बी द बेस्ट टाइम आपके लिए। नहीं, कैप्रिकॉर्न जिनकी जहां जहां कैप्रिकॉर्न राशियां है, जैसे कि वृषभ लग्न हो तो उनके भाग्य में आ जाएगा। आपके लिए तो बहुत बड़ा चांस 14 जनवरी से 14 फरवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 14 जनवरी से अबाउट 14 फरवरी टू 14 फरवरी, मतलब एंड ऑफ द जनवरी से एंड ऑफ द फरवरी, बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी एंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको कोई बहुत बड़ा चांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो मिलेगा, अभी किस तरह से मिलेगा और किस तरह से आप उस पर काम कर पाएंगे ये सोचिएगा। मैरिज लाइफ के लिए पर्टिकुलरली देखिए, गुरु के एस्पेक्ट सप्तम स्थान पे है, द बेस्ट टाइम साबित हो सकता है। कोई ज्यादा देखिए, मैं कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ देखा है कैप्रिकॉर्न का। मैरिज लाइफ का स्पाउस कभी कभी बहुत छोटा भी मिलता है, मनस्वी होता है। मनस्वी यानी सिर्फ मन से ही, बातों से ही खुश हो जाए, ऐसा पार्टनर भी होता है। सप्तम स्थान में चंद्र की राशि की वजह से सिर्फ सपने देखने से ही खुश होता है, ऐसा मैरिज लाइफ का पार्टनर होता है। अभी लव हाउस में राहु दिख रहा है, आपके एजुकेशन हाउस में राहु दिख रहा है, संतान स्थान में राहु दिख रहा है, गुरु से दृष्ट है। इस साल जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली चाइल्ड एक्सपेक्टेशन खरी उतर सकती है। गुरु का हाथ में स्टोन पहनेंगे तो और लाभदायक रहेगा। ये राहु इल्यूजन भी दे सकता है प्रेम करने वाले लोग के लिए पर्टिकुलरली। बहुत अपने से नीचे के ग्रेड की लड़की से लव अफेयर हो सकता है, एक भ्रम इल्यूजन निर्माण हो सकता है कि आपको मोहब्बत हो गई। और ये प्रेम के स्थान में राहु है तो ये लव में धोखा भी दे सकता है। गुरु से एस्पेक्ट है, स्टूडेंट है उनको केयरफुल रहना है। स्टूडेंट है तो उनको साल भर के लिए केयरफुल रहना है। 6 अप्रैल से सितंबर में गुरु भी सेकंड हाउस में चला जाएगा, यानी कि ये राहु को पूरा आपको फंसाने का, खड्डे में डालने का मौका मिल जाएगा। स्टूडेंट है तो आपके एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई लव अफेयर सफिशिएंट हो जाएगा, तो केयरफुल रहिएगा, लव के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट है तो गुरु नीचे राशि का है जरूर, हाथ में अगर गुरु का स्टोन पहनते हो तो भी लाभदायक रहेगा। स्टूडेंट हो या जिंदगी में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, देखिए जवाबदारियां बढ़ेगी। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा देखिए नो प्रमोशन, एवरेज गाड़ी चलेगी, बट नीचभंग राजयोग है तो ये आपको 14 जनवरी से 14 फरवरी में कोई एक्सट्रीम अच्छा विचार दे देगा, उस पर आप काम कर पाएंगे। शनि अभी धीरे से देखिए, गुरु आपको 6 अप्रैल से 13 सितंबर में एक बिजनेस का योग, आप जो बिजनेस का चांस चाहते हैं तो ये 6 अप्रैल से 13 सितंबर में शनि की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है। यानी कि देखिए, आपके काम धंधे से जी छुड़ाइएगा नहीं, जी छुड़ाने वाला काम नहीं करिएगा। जनरली कैप्रिकॉर्न है तो आप काम करने में कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं है। शनि का लग्न है, जवाबदारी आपको ढूंढते आती है। और ये 7.5 का दूसरा फेस है। अभी 2.5 साल जब देखिए, शनि जो है जनवरी 2020 में आपके लग्न में आ चुका है। लग्नेश लग्न में आया, ये शश योग बना रहा है, काम धंधे पे देख रहा है, मतलब काम बढ़ेगा। स्लोली पैसा भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि शनि की कृपा है, बहुत फास्ट पैसा नहीं बढ़ाता वो। 28 अप्रैल 2022 में लगभग ये 30 महीने का सफर होता है शनि का, मतलब 2.5 साल का। 2.5 साल के सफर के पूरा करके वो 2022 में 28 अप्रैल 2022 से 28 मार्च 2025 तक, यानी कि 2024 एंड तक, एक अंदाजा मानिए 2024 एंड तक ये आपके धनस्थान में रहेगा। अभी लग्न का शनि है, आपका लग्नेश है, फिर भी देखिए ये 5th हाउस का राहु है, इसका पूजन करते रहिए, विष्णु सहस्त्रनाम करके बैठे जल में नारियल को बहाते रहिए। गुरु लग्न में है, ये बचाता रहेगा, आपको हर बार बचाता रहेगा। लेकिन गुरु जब जाएगा यहाँ सेकंड हाउस में 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, राहु पर से उसकी दृष्टि चले जाएगी। बच्चों से विवाद नहीं करिएगा। अगर आपके बच्चे अगर जवान हैं, यानी कि 20-22 साल के हैं, तो उनसे बहस नहीं करिएगा, नहीं तो ये बच्चे आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा जवाब देने वाले बन जाएंगे 5th हाउस का राहु की वजह से। और बुद्धि आपकी अपना स्वार्थ का ही विचार करने लग जाएगी राहु 5th हाउस में। केतु 11वें स्थान में दोस्तों से भी असंतोष देगा, इनसेटिस्फाइड करेगा आपको, और अपने जो पैसा जमा किया है उससे भी असंतुष्ट रखेगा आपको। हेल्थ के लिए मैं कोई बिग इश्यू नहीं देख रहा। आपके 6वें स्थान में
कोई भी पापग्रह नहीं है, 8वें स्थान में पापग्रह नहीं, चौथे स्थान में कोई पापग्रह नहीं और 12वें स्थान में भी कोई पापग्रह नहीं। मतलब इस साल गुरु महाराज की कृपा रहेगी। धीरे धीरे आपका काम देखिए, लास्ट 3.5 साल में जो सत्यानाश हुआ है कैप्रिकॉर्न का, उसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आपको ये साल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में कोई, नौकरी में कोई प्रमोशन का मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, और हेल्थ के कोई बिग इश्यू नहीं देख रहा हूं। अभी डेट वाइज देखने की कोशिश करता हूं। उसमें देखिए 23 मई 2021 से अक्टूबर 2021 तक का समय शनि वक्री हो जाएगा। आपका लग्नेश है, जिंदगी की गति देने वाला ग्रह लग्नेश आपका रेट्रो हो जाएगा, यानी कि जो आर डूइंग द जॉब उन लोग इस समय में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी जैसे गायब हो जाएगी, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। रेट्रो ग्रह कभी भी याद रखिएगा, गए जन्म का कुछ हिसाब किताब सेटल करने कोशिश करता है, ऐसा करता है। आपका देखिए गए जन्म का कर्म का और गए जन्म का ये राशि बुध, जैसे जैसे आपका भाग्य आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे शत्रु बढ़ते हैं आपके, वो भी आप कैप्रिकॉर्न लग्न आप तुरंत पहचान पाते हैं। कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, इसकी वजह से मैंने फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को, कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए ज़्यादा देखे हैं। अभी डेट वाइज बोलने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। 24 दिसंबर से 2020 से 21 जनवरी तक देखिए, ये कर्मस्थान का संघर्ष का समय। कहीं ना कहीं काम धंधे में चैलेंज आएगा, वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे। भाई बहन का जवाबदारी आपके सर पे आ जाएगा किसी भी प्रकार से। 24 दिसंबर 2020 से 21 जनवरी तक भाई बहन की जवाबदारी आएगी। कोई पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैंने जो बोला ये जनवरी से फरवरी का टाइम, 22 जनवरी से 19 फरवरी में यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। कोई नई आइडिया मिल गई होगी सडनली। देखिए बहुत, मैं लग्न में बहुत सारे ग्रह जमा हो जाएंगे आपके इसी समय में, और ये समय है आपके कोई नया विचार पर। एक विचार आता, देखिए जब भी एक कोई चेंज आने के पहले एक सोच आती है और फिर सोच पर आदमी काम करता है, तो ये एक अच्छी सोच का समय आ जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। यानी कि ये समय आपके लिए 5 ग्रह आपके लग्न में आ जाएंगे। पंच ग्रह मकर राशि में लग्न में आ जाएगा। लग्न में ज्यादा ग्रहों का जमा हो जाना एक तरह से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये वो समय है, यू विल फील हैप्पी एट होम। घर के कहीं आनंद में होंगे आप इस समय में। 20 फरवरी से 24 मार्च मैंने जो बोला है, बच्चे से विवाद टालिएगा। स्टूडेंट है तो देखिए कोई अपने से लोअर ग्रेड की लड़की या लोअर ग्रेड के पर्सन से आपके प्रेम का अफेयर हो सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो अधिकतर, मैंने देखिए यहाँ वृषभ राशि दिखाई दे रही। खाना खाने का शौकीन होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है और पैसे वाला हो सकता है। आपके बच्चे भी धनवान होने की संभावना ज्यादा है। मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न वाले जितने देखे हैं, अधिकतर लोगों के मैंने बच्चे देखे हैं, संतान हमेशा अमीर होते हैं। बच्चों से विवाद टालने का ये समय है 20 फरवरी से 24 मार्च। किसी से प्रेम करते हैं तो देखिए ये इल्यूजन करने का काम है, क्योंकि ऑलरेडी राहु का काम है भ्रम निर्माण करना, एजुकेशन से आपको चलित कर देना। संतान एजुकेशन का कारक है गुरु, और ये इसका शत्रु संतान स्थान में, एजुकेशन स्थान में आया है। दोज हु आर प्रेग्नेंट दे हैव टू टेक मोर केयर। ज्यादा फिक्र करने की ज्यादा, दोज हु आर प्रेग्नेंट पर्टिकुलरली देखिए लग्न में गुरु है तो प्रेगनेंसी का चांसेस देगा। संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट्स है, लेकिन 5th हाउस का राहु है तो जरा प्रेग्नेंट जो लोग भी फीमेल्स प्रेग्नेंट है नहीं है तो होने की संभावना बहुत है। 20 नवंबर से लेके 19 नवंबर 2021 में आप अगर जो कैप्रिकॉर्न लग्न है और बच्चों का अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये हो सकता है इस समय में यू कैन गेट, आपके घर पे कोई गुड न्यूज आ सकता है। बट ये 5th हाउस का राहु है, आपका उठना बैठना थोड़ा केयरफुल रहे। यू गॉट ए राहु इन योर 5th हाउस। इसके लिए मतलब कहीं भी बच्चे के मामले में केयरफुल रहे आप। आपके जो अगर बच्चे बड़े हैं तो अगर उम्र अगर 20-15 साल से छोटे हैं, समझो 12 साल के, तो उसकी संगात पर ध्यान रखिएगा, दोस्ती पर ध्यान रखिएगा। 20 फरवरी से 24 मार्च कोई नई आइडिया पर आपका जो अभी भी लग्न का जो इतने सारे ग्रह सब धनस्थान में, बाद में इन दोनों को छोड़ के सूर्य बुध शुक्र धनस्थान पर इफेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसे के सोर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप।
और कोई नई आइडिया। 25 मार्च से 23 जुलाई आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए देखिए 25 मार्च से 23 जुलाई में जॉब मिल सकता है। दोज हु आर जॉबलेस और ट्राइंग फॉर द जॉब, या जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये टाइम है बेसिकली 25 मार्च से 23 जुलाई झगड़े का। जो जिनकी कोर्ट कचहरी के केसेस है उनको देखिए 23 मई से 10 अक्टूबर और पर्टिकुलरली 25 मार्च से 23 जुलाई तक थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहना है। हो सकता है इसमें अगर आपकी डेट आती है तो इसी किसी भी तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं कोर्ट कचहरी वाले, तो ये अच्छा है। नहीं तो ये समय में रोग ऋण और शत्रु आप पर भारी रहेंगे, तो इसको टालिएगा इस समय को जिसका कोर्ट कचहरी का केसेस है। जिंदगी की गतियां रुकती हुई नजर आएगी 10 अक्टूबर तक, 24 जुलाई से 12 सितंबर। वापस देखिए ये आपके एजुकेशन स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशन के लिए ठीक समय साबित होगा, अच्छा समय साबित होगा। संतान स्थान में राहु है, बच्चों से विवाद टालिएगा। किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होकर एजुकेशन का सत्यानाश नहीं करिएगा। 24 जुलाई से 12 सितंबर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए बेस्ट समय साबित होगा। 13 सितंबर 2021 से 6 नवंबर 2021 में आपके पर्टिकुलरली घर पे आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे, घर पे शांति का अनुभव करेंगे इस समय में। 13 सितंबर से 6 नवंबर में जिनकी उम्र ज़्यादा है वो ओल्ड एज को प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। मन के अंदर कुछ अकेलापन भी महसूस करेंगे, घर के अंदर शांति जरूर महसूस करेंगे लेकिन घर के अंदर अकेलापन भी महसूस करेंगे। 13 सितंबर से 6 नवंबर में लोनलीनेस को आपको फेस करना पड़ेगा। 7 नवंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 अगेन यू विल गेट सम आइडिया। आपका जो मैंने बोला कोई कला के प्रति या कोई शास्त्र के प्रति डीप अगर जो आपको इंटरेस्ट है, मैंने कैप्रिकॉर्न को ऐसा देखा है मैंने कि वो पागलपन उन पर बहुत सवार होता है और उसकी वजह से वो बहुत बड़ा नाम कर जाते हैं जिंदगी में और वो चीज़ उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। ये वो टाइम है 7 नवंबर से 20 दिसंबर में टू लर्न समथिंग। बच्चों के साथ का ट्यूनिंग के लिए पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा उनसे विवाद में नहीं पड़िएगा। गुरु आपके संतान स्थान को देख रहा है, अगर गुरु का स्टोन अगर आपके पास है, भले व्ययश है भले तृतीय है, बहुत ज़्यादा फल नहीं देता बट लग्न में गुरु है, गुरु मंदिर में जाइएगा, गुरु कृपा प्राप्त करो। नीच राशि का गुरु को निजभंग राजयोग मिला है। 19 नवंबर 2021 के पहले मतलब इस साल में 20 नवंबर 2020 से 19 नवंबर 2021 में ये कोई एक बहुत बड़ा चांस आपको देगा, आपके जीवन को स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा दोज हु आर जॉबलेस, देखिए जॉबलेस है उनको जॉब भी मिलेगा। मैंने जो बताया कौन सा तारीख 25 मार्च से 23 जुलाई में। 7 नवंबर से 20 दिसंबर आपकी नई आइडिया पर काम करें, कोई नई सोच आपके माइंड में आएगी उस पर आप काम करें। मेरा मंथली वीडियो जरूर देखिएगा और डिप में जाएंगे हम। 21 दिसंबर से 20 जनवरी में वापस आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। देखिए जिनकी उम्र बड़ी है, हेल्थ के कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है, लेकिन 25 मार्च से 23 जुलाई में 23 जुलाई में थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है हेल्थ के लिए। और 21 दिसंबर से 20 जनवरी में 21 दिसंबर से 20 जनवरी 21 दिसंबर से 20 जनवरी 2022, अभी हम 22 आ गए। इस समय में हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। दोज हु आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव है, जैसे कि देखिए कैप्रिकॉर्न लग्न है तो ये बचपन में बहुत कमजोर पैदा होते हैं। कैप्रिकॉर्न लग्न है, मकर का सूर्य भी होगा तो उनका बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे जैसे एज ग्रो होता है, 14 जनवरी से 14 फरवरी में भी जो पैदा होते हैं उनका भी देखिएगा मकर का सूर्य हो, कैप्रिकॉर्न का सूर्य, तो ये कमजोर पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज ग्रोज फिर ये मजबूत होते जाते हैं। 25 मार्च से 23 जुलाई तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 में भी केयरफुल रहने का समय, पर्टिकुलरली आपके हेल्थ के लिए हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। और ये देखिए ये मैंने जो केयरफुल रहने का समय दिया है वही काम दिया है। देखिए 21 दिसंबर से 20 जनवरी ये पर्टिकुलरली ये समय में आपको लोन लेना पड़ेगा, कोई कर्ज मांगना पड़ेगा। शत्रु के साथ रोग ऋण और शत्रु ये तीन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ देते हुए दिखाई देंगे इस समय में। इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। इस समय को छोड़ के बाकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आप आ जाएंगे ऐसा नहीं है। 2021 आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्न में शनि है, सप्तम स्थान को शनि देख रहा है, मतलब जो आर मैरिड
ऑलरेडी मैरिड लाइफ के स्पाउस के हेल्थ के लिए भी थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है, उसको इग्नोर नहीं करिएगा। शनि की अष्टक सप्तम स्थान पर एस्पेक्ट मैरिज लाइफ के स्पाउस की हेल्थ के भी इशू खड़े कर सकता है, तो उसके हेल्थ के लिए ध्यान रखें। आपका अपना हेल्थ के लिए ये 2 डेट मार्क कर लीजिएगा। दोज हु आर जॉबलेस दे मे गेट जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम, 25 मार्च से 23 जुलाई में, 21 दिसंबर से 20 जनवरी में। बट ये जॉब आपको कोई बहुत बड़ा फ्लावरी जॉब मिल जाएगा ऐसा नहीं है, बट दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए ये जॉब के लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं देखिए ये साल लास्ट ईयर से यानी कि 2020 से 2021 अच्छा फल देगा आपको। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है। देखिए कर्मस्थान में शुक्र आएगा जब ही सूर्य आ जाए, ये अब दिवाली के आजू बाजू तभी निजभंग राजयोग बनता है या नहीं, ये सब देखने के बाद और डीप में प्रेडिक्शंस होता है। बट इन शॉर्ट ये समय आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ा प्रमोशन में इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, शनि की एस्पेक्ट है आपके कर्मस्थान, शनि की एस्पेक्ट कर्मस्थान पर है, तो नौकरी वोकरी बदलने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। कोई बिजनेस करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, पर्टिकुलरली 25 मार्च से 23 जुलाई इसी समय में आ जाएगा। देखिए इसमें कोई जॉब की आपके सेकंड हाउस में गुरु आ जाएगा। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में कोई बिजनेस का नया ऑफर भी आ सकता है आपको, और ये वो समय है लगभग 3.5 साल के बाद कोई एक रिलीफ का समय कैप्रिकॉर्न को मिलेगा। मेरे मंथली वीडियो देखते रहिएगा। लग्न में शनि है, शनि मंदिर में भी जाना है। आपका घर के पास कोई गुरु का मंदिर हो, गुरु का स्टोन हो तो जरूर पहन लीजिएगा, भले तृतीय और व्ययश है, लेकिन गुरु का स्टोन जरूर पहनिएगा, इट विल बी बेनिफिटेड। देखिए कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो विषुत्तरी दशा के हिसाब से पहने जाते हैं, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो जीवन भर पहनने पड़ते हैं, और कुछ स्टोन ऐसे हैं जो ट्रांजिट फेवर में है और आप पहनते हैं। जैसे गुरु का स्टोन मैंने पहनने बोला, जब गुरु 6, 8, 12 में चला जाए तो स्टोन को निकाल दो। इस तरह से ट्रांजिट का बेनिफिट लेने के लिए मैंने गुरु पहनने के लिए बोला है। शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाइएगा, पुअर पीपल को हेल्प करिएगा। आपका लग्न में शनि आया है, कर्मस्थान को देखता हुआ शनि है, काम धंधे में जवाबदारी बढ़ेगा। अपनी जवाबदारी से जी नहीं चुराइएगा। दूसरों को देख के आप ये नहीं सोचिएगा कि फोकट में मिल जाएगा। लग्न में शनि है तो ये कर्मस्थान को देखता है, ये आपको अकेला भी रख सकता है। देखिए लास्ट 2.5 साल से शनि 12वां था, यानी कि इनकम से एक्सपेंसिव 2020 में ज़्यादा था। अभी ऑलरेडी लग्न में आ चुका है लग्नेश, खर्च पर कंट्रोल उसने जनवरी से किया है, और गुरु का फेवरिज्म अभी शुरू हुआ है। इस साल आपके लिए शुभ समय रहेगा। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखते रहिएगा, और पर्टिकुलरली दोज हु आर ट्राइंग फॉर अ बिजनेस, पर्टिकुलरली देखिए शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, उनको मैं सजेशन देता हूँ, जब तक 5th हाउस में राहु है शेयर बाजार में नहीं खेलिएगा। मतलब जो इंट्रा करते हैं, जुआ जैसा शेयर बाजार का यूज करते हैं, 5th हाउस का राहु है, ये बुद्धि बिगाड़ देगा, इल्यूजन निर्माण करेगा। आपको लगेगा ये शेयर चली जाएगा, और वो चलेगा नहीं। दैट इज बिकॉज यू गॉट द राहु इन योर 5th हाउस। बुद्धि खराब कर देता है, संतान से विवाद करा देता है, शेयर बाजार के फायदे नहीं लाता। जनरली क्या होता है, देखिए क्या राहु जहां भी होगा ना, वहां वो इल्यूजन निर्माण करता है। आपको लगेगा कि शेयर बाजार बहुत टर्न होगा, ये होगा, आप एडवाइस करेंगे, उनको फायदा हो सकता है, बट आपको ये पंचम स्थान का राहु खड्डे में डालेगा। सो शेयर बाजार से जिनका प्रोफेशन हो पर्टिकुलरली, उन लोग केयरफुल रहिएगा, यानी कि ब्लाइंडली शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करिएगा। 5th हाउस का राहु, फोकट का पैसा ऐसे भी कैप्रिकॉर्न लग्न को कम मिलता है। देखिए सेकंड हाउस में शनि की राशि है, मेटल के शेयर, मेटल इंडस्ट्री, लोहा, आयरन एंड स्टील कंपनी के शेयर, उसमें बेनिफिट मिलता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर में बेनिफिट मिलता है। शनि जन्म का और शुक्र का प्लेस देख लीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 5th शुड बी परफेक्ट, और पंचम स्थान में जन्म का कोई पापग्रह नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट ट्रांजिट इस साल आपका ये राहु 11 अप्रैल 2022 तक, बहुत लंबा सफर है इसका 18 महीने का सफर है, 18 मंथ्स का। ये 23 सितंबर 2020 में राहु आपके संतान स्थान में आया है। 23 सितंबर 2020 से आप ठीक तरह से समझ सकेंगे कि आपके संतान कहीं ना कहीं आपसे विपरीत ओपिनियन रखने लगे। उसको इंतजार करिएगा, गुरु का स्टोन पहनिएगा। अभी आपका क्वेश्चन क्या है ये सोचिएगा। काम धंधे में मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, और ये साल गए साल से आज ये साल अच्छा रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है। मेरे मंथली वीडियो देखते रहिएगा, और ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।